नमस्कार। उत्तर प्रदेश को लेकर चौंकाने वाला ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल बढ़ चुकी है और इसी बीच सर्वे के आंकड़े चौंकाने वाले यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगली सरकार किसकी बन सकती है, इसको लेकर चौंकाने वाले आंकड़े और आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि जातीय जो आंकड़ा है, जातीय जो समीकरण के आधार पर इस समय उत्तर प्रदेश में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। साल 2007 में बहुजन समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर जीत हासिल की, 206 सीटें उनको मिली और समाजवादी पार्टी को 97 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को मात्र 51 सीट मिली। लेकिन 2012 में यह समाजवादी पार्टी ने उलटफेर किया, 224 सीटें हासिल की तो बहुजन समाज पार्टी यहाँ 80 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 47 सीट मिली। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बने। लेकिन 2017 में फिर बड़ा उलटफेर हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने 312 सीट हासिल की और समाजवादी पार्टी को 47 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी को 19 सीट मिली। जबकि 2022 में फिर यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की और 255 सीट हासिल की। समाजवादी पार्टी की यहां पर सीटों में इजाफा हुआ, 111 सीटें, अपना दल को 12 सीट मिली। इस तरह से अगर बात किया तो सीटों में काफी उथल पुथल देखने को मिला है और उत्तर प्रदेश में इस बार क्या बड़ा उलटफेर होगा। यहाँ सीटों में बड़ा उलटफेर देखने को मिला लोकसभा चुनाव में भी। लोकसभा चुनाव 2024 जहां यहाँ पर अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त फायदा मिला, लेकिन उत्तर प्रदेश में यहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिला। कुल 80 सीटों में से समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें, कांग्रेस को 6 सीटें, इंडिया गठबंधन को कुल 43 सीट मिली तो भारतीय जनता पार्टी को मात्र 33 सीटें, आरएलडी को 2, अपने दल को 1 मिलाकर कुल 36 सीट ही मिली। 1 सीट चंद्रशेखर ने भी हासिल की। तो इस बार क्या लोकसभा चुनाव के आधार पर बड़ा उलटफेर उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है? लोकसभा चुनाव के तर्ज के आधार पर बात की जा रही है कि इस बार उत्तर प्रदेश में क्या समाजवादी पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी या फिर मायावती जी, कौन यहां पर जीत हासिल करेगा, इसको लेकर संपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश को लेकर बात किया, यहां पर बरेली मंडल की 26 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 16 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन बनेगा उस पर 7 सीटें और बीएसपी को 1 सीट यहां पर जा सकती है। जबकि आगरा मंडल की 23 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 14 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को 9 सीटें, बीएसपी अन्य पार्टी को 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। अलीगढ़ मंडल की 19 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 8 सीट तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को 11 सीटें जा सकती हैं और बीएसपी अन्य के खाते में 0 सीट दिखाई दे रही है। प्रयागराज मंडल की 27 सीटों को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 14 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को 11 सीटें, बीएसपी और अन्य पार्टी को भी 1-1 सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। जबकि आजमगढ़ मंडल की 23 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को 13 सीटें और 1 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। बस्ती मंडल की 17 सीटों को लेकर बात की जाए तो 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला रही है, 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन की जीत की संभावना हो सकती है और बीएसपी अन्य पार्टी को 0 सीट मिल सकती है। चित्रकूट मंडल की 19 सीटों को लेकर बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी को 12 सीटें, समाजवादी पार्टी को 6 सीटें, बीएसपी को 1 सीट और अन्य पार्टी को 0 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। देवी पाटन की मंडल की 21 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 11 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को 10 सीटें, बीएसपी अन्य पार्टी को 0 सीट की संभावना यहां दिखाई दे रही है। गोरखपुर मंडल की 26 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 16 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को 9 सीटें, बीएसपी को 1 सीट पर जीत की संभावना नजर आ रही है। झांसी मंडल की 13 सीटों को लेकर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को 8 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना नजर आ रही है। कानपुर मंडल की 20 सीटों में से समाजवादी पार्टी को 10 सीटें जा सकती हैं, भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें, बीएसपी को 2 सीटों पर जीत की संभावना नजर आ रही है। लखनऊ मंडल की 34 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 15 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर 17 सीटें, बीएसपी अन्य पार्टी को 1-1 सीट पर जीत की संभावना नजर आ रही है। मेरठ मंडल की 28 सीटों में से 16 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला रही है और 12 सीटों पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन की जीत की संभावना है और बीएसपी अन्य पार्टी को 0 सीट की संभावना नजर आ रही है। मिर्जापुर मंडल की 12 सीटों में से समाजवादी पार्टी को यहाँ पर बात की जाए कांग्रेस गठबंधन को 7 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें और अन्य पार्टी को 0 सीट की संभावना नजर आ रही है। मुरादाबाद मंडल की अगर बात किया 25 सीटों में से तो भारतीय जनता पार्टी को 11 सीटें मिल सकती हैं तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को 13 सीटें, 1 सीट बीएसपी अन्य पार्टी को 0 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। सहारनपुर मंडल की 15 सीटों की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन की जीत की संभावना है, बीएसपी अन्य पार्टी को 0 सीट जा सकती है। वाराणसी मंडल की 25 सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें मिल सकती हैं,
समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के खाते में 13 सीटें, बीएसपी यहां पर 2 सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है। अयोध्या मंडल की 27 सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 14 सीटें जा सकती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा यहां पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को 12 सीटें, बीएसपी के पक्ष में 1 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना नजर आ रही है। इस तरह से अगर बात किया तो उत्तर प्रदेश को लेकर जो 403 सीटों को यहां पर लोकसभा चुनाव के आधार पर अगर बात की जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 200 से लेकर 230 सीटों की संभावना नजर आ रही है। तो समाजवादी पार्टी को 150 से लेकर 180 सीटों की संभावना है और अन्य पार्टी को 10 से 15 सीटों की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश को लेकर बात की, आज अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान दिखाई दे रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन आखिर गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं। मायावती जी आखिर किस गठबंधन में चुनाव लड़ती हैं? चंद्रशेखर की पार्टी भी यहां पर इस बार क्या कुछ कर सकती है? अजुद्दीन ओवैसी भी किसका वोट शेयर कट कर सकते हैं? ये भी कई चौंकाने वाले सवाल बने हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश को लेकर बात की जाए, आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन बात की जाए गठबंधन का स्वरूप क्या होगा उत्तर प्रदेश की, उस पर काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश में अगली सरकार क्या अखिलेश यादव की वापसी होगी या फिर भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनकर तीसरी बार यहां पर हैट्रिक लगाने जा रहे हैं? तो उत्तर प्रदेश को लेकर आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े चुनावी विश्लेषण दिखाए हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर आपको क्या लगता है अपने रख सकते हैं, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। उत्तर प्रदेश को लेकर किस प्रकार के वादे होते हैं और किस प्रकार से यहाँ पर गठबंधन बनेंगे और किन मुद्दों पर इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, इसको लेकर आप रख सकते हैं। मिलते हैं और नए लेटेस्ट आंकड़ों के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।